हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टार चैनल पे। गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंगारा और बॉक्सा की टक्कर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अंगारा और बॉक्सा की टक्कर। अंगारा के सबसे खतरनाक दुश्मन चार्ली ने इस बार अंगारा को मात देने के लिए एक ऐसी रहस्यमय शक्ति बॉक्सा से मदद ली जो कंकाल मानव था और एक गार में रहता था। यह बॉक्सा किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। चार्ली की बातों में आकर वह अपने गार से निकलकर अंगारा द्वीप पहुंचा। वहां उसने शेर का रूप धरकर अंगारा द्वीप की सरकार के विरुद्ध बगावत का शंखनाद फूंकना शुरू कर दिया। फिर उसने कंकाल के रूप में अंगारा को अपनी तांत्रिक शक्ति से जमीन में गाड़ डाला। हालांकि जटायु ने इस कंकाल को वेल के जबड़े में पहुंचा दिया, परंतु अंगारा जमीन में गड़ा था और केवल उसका सिर बाहर था। मित्रों, यह एक विकट परिस्थिति है। तुम सब मिलकर भी मेरे चारों तरफ की ज़मीन नहीं खोद सकते, क्योंकि भूतों का राजा मुझे तंत्र मंत्र से बांध कर गया है। इसे वही काट सकता है। वह वेल के जबड़े में कैद है स्वामी। पहली बात तो यह कि वह वेल के जबड़े में अधिक देर तक कैद नहीं रह सकता। उसे सम्मानपूर्वक यहाँ लेकर आओ। आप क्या कहते हैं? उसने आपका इतना अपमान किया और आप उसका सम्मान करेंगे? अंगारा के सिर में लोमड़ी का दिमाग था। वह इस कांटे को चालाकी से निकालना चाहता था। हाँ, आखिर पता तो चले कि वह हमारे द्वीपवासियों से रुष्ट क्यों है। जाओ जटायु, भूतों के राजा को लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। भूतों का राजा बॉक्सा वेल के जबड़े में था। अब जरा इस वेल की इस नर्म गद्देदार जीप पर ही लेटकर थकान मिटाता हूँ। देखता हूँ अंगारा जमीन से बाहर कैसे निकलता है। जटायु वेल के पास पहुँचा। वेल रानी, उस शैतान कंकाल को बाहर करो, मैं इसे लेने आया हूँ। अभी लो। जैसे ही वेल ने बॉक्सा को जबड़े से बाहर फेंका, जटायु ने उसे पकड़ लिया। मैं वहाँ आराम कर रहा था, अब क्या मुझे तेरे पंख कतरने होंगे? मैं जटायु हूँ, हजारों साल से पृथ्वी पर हूँ और तेरे जैसे कई भूतों को खा कर ही जिंदा रहा हूँ। लो स्वामी, ले आया इस भूतों के राजा को। ओह, तो तुमने मुझे बुलाया है और लड़ोगे मुझसे? हैं भूतों के राजा, आप निश्चय ही कोई बहुत बड़ी देवी शक्ति हैं। अवश्य ही अंगारा द्वीपवासियों से कोई भूल हुई होगी, अन्यथा आप इनसे रुष्ट न होते। हा हा हा, हो गई अकड़ ढीली। हे राजाओं के राजा, यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं, और कृपया इन तुच्छ वन्य प्राणियों को भी क्षमा कर दें। मुझे तो बताया गया था कि तू बड़ा घमंडी और मारकाट मचाने वाला है। आपको यह सब किसने बताया? यह नहीं बताऊंगा। अब बताइए महाअनुभव कि आपने हमारे द्वीप में पधारने का कष्ट कैसे किया। क्या तू मेरे कष्टों का निवारण करेगा बालक? अवश्य महाअनुभव। तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद मैं सबको क्षमा कर दूंगा। आप शर्तें बताइए। जब मैं इस द्वीप पर आया तो मुझे तेरे जानवरों ने घेरने की कोशिश की, मुझ पर आक्रमण किया। केवल एक जानवर ऐसा था जिसने मेरा आदर सत्कार किया था, और जानवरों को भी ऐसा करने के लिए कहा था, किंतु दूसरों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए सुन अंगारा, जिसने मेरा आदर किया वह इस देश का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि उसने आदर सत्कार के समय मेरा आशीर्वाद ले लिया था। तूने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुझे उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तू उसका सेवक बनकर रहेगा। किंतु वह कौन है? भूतों के राजा बॉक्सा शेर। बॉक्सा, इसका मतलब मेरा शक सही है। बॉक्सा शेर और भूतों का राजा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बोल, क्या तुझे यह सब मंजूर है? मंजूर है, किंतु ये दंड कितनी अवधि तक होगा? जब तक बॉक्सा चाहेगा वही तुझे इस दंड से मुक्त करेगा। मुझे मंजूर है भूतों के राजा। याद रखना अंगारा, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो बॉक्सा की एक पुकार पर मैं यहाँ प्रकट हो जाऊँगा, और अगली बार तुम्हें समूचा धरती में गाड़ दूँगा। हे राजाओं के राजा, मैं आपको दिया वचन नहीं टालूंगा। मैं आपसे बैर नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बैर का परिणाम जानता हूँ। तो फिर मैं तुझे अभी ज़मीन से बाहर निकालता हूँ। भूतों के राजा बॉक्सा की एक ठोकर जमीन पर पड़ते ही निश्चय ही इसने मुझे मंत्र शक्ति से बांधा हुआ था। हे भूतों के राजा, बॉक्सा कहाँ है? मैं अभी बॉक्सा के गले में हार डालना चाहता हूँ। बॉक्सा भोर की पहली किरण के साथ कल दरबार में आएगा, और तुम दरबार में ही उसका स्वागत करके उसे प्रधानमंत्री भी घोषित करोगे। अब मैं चलता हूँ। भूतों के राजा के जाने के बाद, हे देवता, यह आपने क्या कर दिया? अपना राज्य बॉक्सा को दे दिया। हम बॉक्सा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी खाल में भूसा भर देंगे। हम हड़ताल करेंगे। देखो मित्रों, अब मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए तुम सबको धैर्य से काम लेना होगा। सारे जानवर दुखी होकर चले गए। आपने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए ग्रेट सर? इसे हथियार डालना नहीं कहते सजुकी, यह बस मेरी एक चाल है, और भूतों का राजा मेरी चाल में फंस गया है। अब तुम भी मेरी योजना पर अमल करो। अब तभी गुप्तचर आबू वहाँ पहुँचा। तुमने क्या देखा मेरे जासूस?
बॉक्सा शेर अपनी गुफा से गायब है ग्रेट सर। वह गुफा में गया, उसके बाद गुफा से बाहर निकला। भूतों का राजा कंकाल। मैं गुफा की निगरानी करता रहा, पर काफ़ी देर बाद मैं अंदर गया तो गुफा खाली थी और गुफा से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जाओ आबू, उसी गुफा में छिप जाओ, शायद बॉक्सा रात को आएगा। आबू गुफा की ओर उड़ चढ़ा। बॉक्सा शेर का भूतों के राजा से क्या संबंध है, यह पता लगाना जरूरी है, और यह भी कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। उधर चार्ली बॉक्सा की गार में हठ योगा कर रहा था। तारण मारण शारण अंगारा हो जाए भस्म, जय भूतों की राजा की। तभी, अरे हटी बालक, तेरी मुराद पूरी हो गई है। हैं भूतों के राजा, है बॉक्सा बाबा, क्या आपने मुझे वरदान दे दिया है? वरदान तो तुझे पहले ही दे दिया था। तेरी तो ये विवशता है बालक कि मेरे इस गार में आकर कोई तुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे खाली नहीं लौटता। क्या मुझसे पहले भी कोई आया था यहाँ? इस जहरीले गैस के गार में कौन आ सकता है बालक? तुझ जैसा हठी बालक ही आ सकता है। अब तुझे मेरे साथ अंगारा द्वीप चलना होगा। अंगारा द्वीप में तो हर तरफ मेरे शत्रु हैं। जब अंगारा तेरा सेवक होगा बालक, यही वरदान तो मांगा था तूने। चल अंगारा द्वीप। दोनों अंगारा द्वीप के लिए उड़ चले। अरे बालक, तू तो सचमुच विलक्षण शक्तिशाली है। सब आपकी कृपा है बॉक्सा बाबा। सूरज ढलने से पहले दोनों अंगारा द्वीप की गुफा में आ पहुँचे। थोड़ी देर बाद रात होते ही मेरी सुपर पावर समाप्त हो जाती है, और अब रात हो गई है। अब मैं बॉक्सा शेर बनूंगा। तू कल राज्यसभा में प्रवेश करेगा। मेरी योजना समझ ले बालक। गुफा में छिपा आबू सब देख सुन रहा था। आबू चुपके से गुफा में से निकलकर अंगारा के पास पहुंचा। गजब हो गया ग्रेट सर। क्या हुआ? चार्ली भूतों का राजा बॉक्सा। उसने सारी देखी सुनी बातें अंगारा को कह दी। दूसरे दिन अंगारा द्वीप की राज्यसभा में मैं बॉक्सा शेर अपना हक मांगने आया हूँ। आइए महानुभाव, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्रों, इनका स्वागत किया जाए। बॉक्सा को अंगारा की जगह पर बिठाकर उसे पुष्पहार पहनाया गया। अब आप अंगारा द्वीप के प्रधानमंत्री हैं और अंगारा आपका दास है। बिना चुनाव लड़े ही मामला पार हो गया। अब मैं देश चलाएंगे और सब मेरे हुक्म का पालन करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझ पर प्रधानमंत्री का हुक्म नहीं चलता। किंतु हमारे संविधान में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री का आदेश मानना होगा। मेरा त्याग पत्र ले लो, मैं चला यहाँ से। तभी, सावधान, चार्ली आ रहा है। आज हम अंगारा से उसकी राज्यसभा में बात करेंगे। अंगारा का दुश्मन? चार्ली हमारा मित्र है और तुम सबको उसका सम्मान करना होगा। यह हम पर कैसे कैसे कानून लागू हो रहे हैं। अब हमें चार्ली को भी बर्दाश्त करना होगा। मित्र, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने गले में 2 खोपड़ियाँ लटकाना चाहता हूँ। एक खोपड़ी टांगने से बैलेंस बिगड़ जाता है। किसकी खोपड़ी टांगना चाहते हो? मैं तो अंगारा की खोपड़ी पहनना चाहता हूँ, किंतु अंगारा का सिर काटने के लिए उस पर जुर्म साबित करना होगा। तो फिर इस पर प्रिंस टुम्बा की हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तभी, बॉक्सा शेर मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह राज्यसभा के बाहर नारे कैसे गूंज रहे हैं? हे प्रधानमंत्री, अंगारा द्वीप के सब नागरिकों ने राज्यसभा का घेराव कर लिया है। क्यों? आप खुद उनकी यूनियन के लीडर से बात कर लें। हड़ताल करने वाले जानवरों का नेता राज्यसभा में दाखिल हुआ। मैं बॉक्सा विरोधी संघर्ष समिति का नेता हूँ। हमने तय किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, राज्यसभा का घेराव रखा जाएगा। हमारी पहली मांग यह है कि बॉक्सा शेर तुरंत प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री का चुनाव कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि बॉक्सा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। गिरफ्तार कर लो इस नेता को। भालुओं का साथ देने बाघ भी आ गए। खबरदार, अगर हमारे नेता को किसी ने गिरफ्तार किया, हम किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। ए सेवक अंगारा, इन्हें बताओ कि हमें गद्दी तुमने अपनी इच्छा से दी है। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंगारा देवता को अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को प्रधानमंत्री बनाए। यह अधिकार हमारा है। सेनापति सजुकी, हमारी सेना क्या कर रही है? इन्हें मार लगाई जाए। सेना ने भी बगावत कर दी है महोदय। बोलो, मानते हो हमारी मांग या नहीं? नहीं, हरगिज़ नहीं। भाइयों, इस देशद्रोही पर जन अदालत में मुकदमा चलाया जाए और इसका मुंह काला करके द्वीप में घुमाया जाए। चार्ली, लगता है इनमें से कोई इनको सबक नहीं सिखा सकता। चलो, यह काम तुम करके दिखाओ। अभी लो प्रधानमंत्री जी। चार्ली ने जानवरों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तो अपनी शक्ति से मुझे ही उड़ा ले जाए। अंगारा जटाई उसे कहो कि चार्ली को छोड़ दे। मैं अब प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इसलिए कोई मेरी बात नहीं मानेगा।
बॉक्सा शेर मुर्दाबाद। बॉक्सा का मुंह काला किया जाए। अंगारा, मुझे इन बलवाइयों से बचाओ। अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा, श्रीमान एक साधारण नागरिक हूँ, इसलिए इनमें से कोई मेरी बात नहीं मानेगा। पूरी कौम बगावत पर आमदा है। बाप रे, अब क्या होगा? बिना कंकाल रूप धारण किए मैं दूसरा रूप ही नहीं बदल सकता, और कंकाल रूप में ही मेरी शक्तियाँ विद्यमान हैं। शेर के रूप में तो मैं केवल शेर ही हूँ, और मैं अपने वास्तविक रूप में उसी स्थान पर जाकर लौट सकता हूँ जहाँ मैं रूप बदलता हूँ। ये पगलाए जानवर मुझे उस गुफा तक नहीं पहुँचने देंगे जहाँ मैंने रूप बदला था। अब चार्ली तो आकाश पर जटायु से लड़ रहा है, उस तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, अन्यथा वह कुछ कर सकता था। देखते ही देखते सारे जानवर बॉक्सा शेर पर टूट पड़े। जज साहब, यह अंगारा द्वीप की नागरिक का अदालत है। बॉक्सा पर देशद्रोह का जुर्म साबित होता है। इसने अंगारा द्वीप में बगावत करवाने की कोशिश भी की है। ऐसे देशद्रोही को सजा दी जाए। हमने मुकदमा सुन लिया, इसकी सजा है मौत, इसे फांसी लगा दो। मान गए ग्रेट सर, इस बार तो आप केवल दिमाग से लड़ाई डेल रहे हैं। देखो सजुकी, बॉक्सा को फांसी लग रही है। फांसी लगते ही बॉक्सा शेर मर गया, लेकिन अचानक। हैं, यह क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? जाबो आबू जासूस, तुरंत गुफा में पहुंच जाए। गुफा में मेरी एक मृत्यु हो गई, अब मैं कभी शेर नहीं बन सकता। उधर चार्ली जटायु से लड़ भिड़कर जमीन पर उतरा। बॉक्सा मर गया चार्ली। क्या? बॉक्सा मर गया? अब चार्ली पर भी मुकदमा चलाया जाए। बॉक्सा कैसे मर सकता है? वह तो हजारों सालों से जिंदा है। मुझे गुफा में पहुंचना चाहिए। चार्ली गुफा की ओर उड़ चला, भाग गया कायर। चार्ली गुफा में पहुंचा। बॉक्सा बाबा, आप तो जिंदा हैं, फिर वो किसके मरने की बात कर रहे थे? मेरी एक मृत्यु हो गई, अब मैं कभी शेर नहीं बन सकता। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दूसरा जानवर बन के चले जाइए। अरे बालक, यदि इसी प्रकार 10 बार मृत्यु हो गई तो फिर मैं अपना यह शरीर भी गंवा दूंगा और मेरी सब शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। मरने से पहले अपने अपना रूप क्यों नहीं बदल लिया? मजबूरी तो यही है कि मैं उसी जगह रूप बदल सकता हूँ जहाँ से यह क्रिया शुरू होती है। मुझे उन्होंने इस गुफा तक पहुँचने नहीं दिया। मैं 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद एक शक्ति प्राप्त की, और अब मेरे पास 10 शक्तियाँ हैं। एक मृत्यु पर एक शक्ति समाप्त हो जाती है। तो क्या आपने अंगारा से हार मान ली बाबा? अंगारा से नहीं, अंगारा तो मेरा सेवक बन ही गया था। यही तो आपकी भूल है, वो बड़ा चालबाज है, उसी ने आपको मरवाया होगा। हे बालक, मैं अधिक समय तक अपने गार्ड से बाहर नहीं रह सकता। बाहरी वायु में विचरित करने से हमारी एकाग्रता भंग होती है, जिससे हमारी शक्ति का ह्रास होता है। किंतु मुझे आपने आशीर्वाद दिया था कि आप अंगारा को मेरा गुलाम बना देंगे। मैं वचन पूरा करके ही वापस लौट जाऊंगा। ठीक है, मैं भी लंबे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसे गुलाम बनाते ही उसका सिर काट लूँगा। सास्तु, कल तुम मेरे साथ राज्यसभा चलोगे। आबू छिपकर सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद आबू ने सारी बातें अंगारा को बता दी। अब मुझे सारा खेल दिमाग से ही खेलना होगा। बॉक्सा कोई मेरा परंपरागत शत्रु नहीं है, और कुछ भी है उसके भीतर जानवरों की शक्ति भी विराजमान है, इसलिए भी वह शत्रु की श्रेणी में नहीं आता। यह कोई शैतानी ताकत नहीं, इसलिए मित्रता की नींव रखनी चाहिए। अंगारा ने सजुकी से गुप्त मंत्रणा की। तुम्हें याद है सजुकी, एक बार मैंने बुलडॉग को धोखा दिया था और वह मुझे मरा हुआ समझ बैठा। अब वही धोखा चार्ली को देना ज़रूरी हो गया है। मैं ऐसी चाल चलना चाहता हूँ कि बॉक्सा का भी मुझसे बैर ख़त्म हो जाए और चार्ली का किस्सा भी तमाम हो जाए। वह कैसे? सुनो मेरी योजना, समझे? हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। दूसरे दिन सुबह। भाइयों, आपने बॉक्सा शेर को दंड तो दे दिया, किंतु अंगारा को क्यों क्षमा कर दिया? जो प्रधानमंत्री एक देशद्रोही को अपने पद पर आसीन कर दे, वह भी गुनहगार है, और ऐसे गुनहगार की सज़ा है मौत। चलो अंगारा को गिरफ्तार कर लें। सारे जानवर अंगारा पर टूट पड़े। बेईमान, गद्दार, देशद्रोही! अंगारा, तूने मुझे मार मार कर गुलाम बनाया था। देख, आज तुझे सबका हिसाब देना होगा। उसी वक्त चार्ली और बॉक्सा वहाँ पहुँचे। कमाल है, इन सब ने तो अंगारा का ही कीमा बना दिया। लगता है अंगारा द्वीप पर ग्रह युद्ध छिड़ गया है। आज शाम ढलते ही अंगारा को फांसी लगा दी जाएगी और उसका सिर काट दिया जाएगा। तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ सजुकी, इसका कटा हुआ सिर मुझे दे देना। किंतु सिर तो रात को काटा जाएगा, क्या तुम अंधेरे में यहाँ रहोगे? अरे तुम मुझे कटा हुआ सिर सुबह दे देना। लेकिन तुम्हारे दिमाग ने यह क्या पलटा खाया? अंगारा ने मुझे अमेरिका में मार कर गुलाम बना दिया था। मेरे मन में बहुत दिनों से बदला लेने की थी। बॉक्सा शेर की मौत में अंगारा का नहीं, मेरा हाथ था। मैं इस तरफ एक तीर में 2 शिकार खेलना चाहता था। एक तो जन जागृत थी और उसके बाद अंगारा
को भी मुजरिम बनाकर सत्ता प्राप्त करना। अब मैं अंगारा को इतना वक्त नहीं देना चाहता कि वह कोई चाल चल दे, इसलिए आज ही रात उसका सिर काट दिया जाए। वह सिर मुझे देना न भूलना सजुकी। चार्ली और बॉक्सा अपनी गुफा में लौट आए। अब तो मामला अपना आप ही पक गया। सारा काम सजुकी ने कर दिया। अगर तुम अंगारा का सिर काट कर ले जाओगे तो मैं सजुकी का सिर काट कर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सजुकी ने बॉक्सा शेर को मरवाया और अंगारा मेरी वजह से मर रहा है। हे बालक चार्ली, अगर मैंने तुझे वरदान न दिया होता तो मैं यह अन्याय हरगिज़ न होने देता। तुम बाद में चाहे जो करना बॉक्सा बाबा, पहले अपना काम होने दो। गुफा में छिपे हुए आबू ने सारी बातें सुन ली और शाम होते ही, क्या समाचार है आबू? सब ठीक है स्वामी, बॉक्सा को पछतावा हो रहा है। चार्ली ने बड़ी बेताबी से करवटें बदल बदल कर रात बिताई। कब सुबह होगी? और सुबह होते ही वह सजुकी के पास पहुंचा। लो चार्ली, यह रहा अंगारा का सिर। वाह, जय टुम्बा की, अब मैं चला, मैंने बदला ले लिया। यह खबर मिलते ही बॉक्सा वहाँ आया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने बॉक्सा शेर को तो मारा, मेरे सेवक का सिर भी काट दिया। मैं तेरा सिर काट कर ले जाऊंगा। ठहरो बॉक्सा बाबा, मैं जीवित हूँ। हैं? तो वह सिर नकली था बाबा। वह एक बम था जो चार्ली के टुकड़े हवा में बिखेर देगा। उधर हवा में बम फट गया। हमारा आपसे कोई बैर नहीं बॉक्सा बाबा। और सजुकी तो वह सब कर रहा था जो मैंने उसे समझाया था। वह भी मेरी तरह आपका सेवक है। ए बहादुर बालक, तू सचमुच जानवरों का राक्षस है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बोल क्या मांगता है? केवल आपका आशीर्वाद। जा, तेरा कल्याण हो। तेरी टक्कर का धरती पर कोई ना हो। बॉक्सा बाबा हवा में विलीन हुआ। अंगारा देवता जिंदाबाद।